हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज सेट 4.1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज सेट 4.2. क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज सेट 4.2 इज फैक्टर कंप्लीटली. फर्स्ट पार्ट इज 9x² प्लस 24xy प्लस 16y². देखो लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन होती थी a प्लस बी कोई भी और उसका स्क्वायर गिवन होता था, फिर हम उसको ओपन करके लिखते थे. लेकिन इस एक्सरसाइज में ऑलरेडी हमें इसको अप्लाई करके दिया हुआ है. हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी. बेसिकली फैक्टर करना यही तो होगा ना कि हमें इसको इस फॉर्म में लाना है. लास्ट वीडियो में हमने इसको इस फॉर्म में किया था, मतलब क्या ये मुश्किल है? नहीं ना. लास्ट वीडियो में हमने जैसे इनको सीट्स पे बैठाया था वैसे ही हम इनकी सीट्स को अभी पहले अरेंज करते हैं. तो देखो हम पहले इनको सीट्स दे देते थे, फिर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते. अभी हमारे पास वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है, बस हमें फाइंड आउट करना है कि किसका स्क्वायर बनेगा. अगर हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो ये वैल्यू फाइंड करना तो बहुत ईजी हो जाएगा ना. और ये दोनों वैल्यूज़ कहाँ से फाइंड होगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म से. अब देखो 9x² है, अगर आप इसको केयरफुली देखो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर ना. 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर भी स्क्वायर है. अगर हम इसको अब सिंप्लीफाई करें तो 3x का होल स्क्वायर क्या आ गया, 9x का स्क्वायर. ठीक है. ऐसे ही अगर 16y² को चेक करें तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है. 4 इंटू 4 16 होता है ना. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4y. अब देखो हो गया ना सिंपल. ये वैल्यू फाइंड कर ली, ये वैल्यू फाइंड कर ली, इन दोनों को उठा के अपनी जगह पे रख दो. यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे 4y आ जाएगा. अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें तो देखो 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24. तो कोफिशिएंट तो हमारा 24 आ गया. क्या वेरिएबल्स भी आए, देखो x इंटू वाई एक्स वाई आ गया ना. अगर हम अब इसको पूरी को सिंप्लीफाई करते हैं तो यही बनती है. अब अगर हमें इसे इस फॉर्म में लाना है तो हमें पता चल गया a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू 4y है. तो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमें पता है a² प्लस 2ab प्लस b² किसके इक्वल होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर. समझ में आया? फिर से देखो क्या करना है, इसको देखो और इसको देखो, इनको देख के पता लगाओ कि ये दोनों किसके स्क्वायर है. इसको देख के पता चल रहा है ये 3 का स्क्वायर है तो 3x आ जाएगा, और इसको देख के पता चल रहा है ये 4 का स्क्वायर है तो 4y आ जाएगा. अब हमने सीट्स तो पहले ही फिक्स कर रखी थी, इन्हें अपनी जगह पे प्लेस कर दो. तो 2 के बाद x की वैल्यू रख दो और y की वैल्यू रख दो, फिर इसमें आइडेंटिटी लगा दो, हो गया काम. बस इतना सा था. अब देखो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y. क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे. देखो हम ऐसे करते थे ना, 4 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू 4. तो इसीलिए हमने इसे इस तरीके से लिखना है. आ गया समझ में? नेक्स्ट पार्ट इज 4s² प्लस 20st प्लस 25t². सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना टेम्पलेट बना लेना है. तो पहला ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2, 2 ब्रैकेट्स प्लस एक ब्रैकेट का स्क्वायर. अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इसको अगर हम देखें तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये तो 2 हो जाएगा और s का स्क्वायर s बनेगा. सिमिलरली अगर हम यहाँ चेक करें तो 5 का स्क्वायर होता है ना 25, तो यहाँ पे 5 आएगा और t आएगा. अब इसको यहाँ बैठा दो, इसको यहाँ बैठा दो, हो गया. यहाँ पे 2s आया, यहाँ पे 5t आया, इन दोनों को अपनी जगह पे प्लेस कर दिया हमने. अब क्या करना है, जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट में नंबर्स हैं उन्हें लिख देना है 2s और 5t और पूरे को स्क्वायर कर देना है. अब आइडेंटिटी हमारी होती है a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर. ये लिखना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कट सकते हैं. आपको हर एक स्टेप बताना है कि ये चीज़ आई है तो कैसे आई है. ठीक है. फिर फैक्टर्स आ जाएंगे. इसके फैक्टर्स के लिए क्या करना है, जो ये टर्म है इसी को ही हमें 2 बार लिख देना है. थर्ड पार्ट इज 49x² प्लस 28xy प्लस 4y². क्या करना है, टेम्पलेट बनानी है. x² वाली वैल्यू और y² वाली वैल्यू को चेक करके इन ब्रैकेट्स में लिखना है. तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x. और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2y. इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे रखो. यहाँ पे 7x पुट किया, यहाँ पे 2y किया.
7x को यहाँ रखा, 2y को देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये दोनों वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। सिर्फ हमें दो ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कौन सी? सिर्फ एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, बाकी तो सब जगह यही पुट कर रहे हैं ना। इसमें भी 7x रखा, यहाँ पे भी 2y रखा, फिर यहाँ पे 7x रख दिया, 2y रख दिया होल स्क्वायर, फिर 7x और 2y को 2 बार ही लिख दिया, है ना। तो हमें सिर्फ इन दोनों वैल्यूज़ को देखना है कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, और इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करते रहना कि क्या हमने सही किया है। देखो 7 2 14, 14 2 28 और x और y, मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। फिर फैक्टर्स को हमें 2 बार ही लिखना है, सिंपल। फोर्थ पार्ट इज 64p² प्लस 32/3pq प्लस 4/9q²। अरे मैम अब तो फिर फ्रैक्शंस आ गए, अब क्या करें? क्या कहा था लास्ट वीडियो में भी, फ्रैक्शन से डरना नहीं है, फ्रैक्शंस को भी वैसे ही करना है। अब देखो हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले टेम्पलेट बनानी है और इन दोनों को फाइंड आउट करना है कि ये दोनों किसके स्क्वायर्स हैं। अगर हम यहाँ पे 64p² को चेक करें तो ये तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे तो सिंपल 8p आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन है मैम, तो क्या हुआ? देखो न्यूमरेटर का अलग से चेक करो, डिनोमिनेटर का अलग से चेक करो। 4 किसका होता है, 2 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, सिंपल। वैल्यूज़ को रखो, 7p फर्स्ट ब्रैकेट में, 2/3q सेकेंड ब्रैकेट में। अब क्या करना है, इसको यहाँ लेकर आओ, इसको इधर लेकर आओ, दोनों को ऐड करो, होल स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा 7p प्लस 2/3q का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है हमने, तो यहाँ पे फैक्टर्स आ गए 7p प्लस 2/3q एंड स्क्वायर है इसलिए हमें इनको 2 बार ही लिखना पड़ेगा, है ना। बहुत ईजी फ्रैक्शन भी। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 3a² प्लस 4b प्लस 4/3b²। फिर से टेम्पलेट बनाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टार मार्क है और स्टार वाले सारे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैम ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, यहाँ पे 4 तो परफेक्ट स्क्वायर हमें दिख रहा है लेकिन 3 नहीं है, तो क्या करें? देखो अब अगर हमें हम यहाँ से ये 3 हटा दें और यहाँ पे एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये 9 बन जाएगा और ये 4 रह जाएगा, है ना। देखो अगर हम 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा जो कि 2 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी। इसको करने के लिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 9, मतलब दोनों वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें पता है कि हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, जो भी ऑपरेशन यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशंस करते हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह होता है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ चेंज होगा। 3/3 क्या होता है, 1 ही तो होता है, इसका मतलब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो नंबर सेम रहता है। तो देखो फिर अब मैंने इसको 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या इसमें कुछ चेंज हुआ? 3/3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो ये फिर भी 3a² ही बचना है ना। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 इज 9a²/3। अब देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, सारी टर्म्स में तो कोई चेंज नहीं आया, 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा सब में और ये सिर्फ वही टर्म्स बच जाएंगी जो हमारी ऑलरेडी थी। लेकिन हमारी इस एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस आएगा, देखो 3 3 = 9a² हो जाएगा ये अपॉन 3, ठीक है। 3 4 = 12a भी हो जाएगा अपॉन 3, प्लस इसमें देखो अगर हम 3 4 = 12 करते हैं और 3 3 = 9 करते हैं, 12/9 अगर हम करते हैं तो फिर हमारा फिर से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा 12। तो हम क्या करेंगे कि 1/3 को अलग लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 = 12 और ये 3 इसके नीचे ही रहेगा। 4 3 = 12 और ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में रखना और ये जो 3 है इसको अलग से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। देखो कैसे किया है ये मैंने, 3 × 4/3 था, मैंने क्या किया, ये जो 3 है ना इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको मैंने 1/3 एज इट इज़ रखा, इनटू
सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4 3 ज़ा 12 और ये 3 यहाँ पे ही रखा। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल करते हैं तो ये 4 बन जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और यहाँ से डिनोमिनेटर में सब में हमारे पास हमें 3 मिल जाएगा, तो हम 1/3 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको कैंसिल करना है, ये 4 बन जाएगा और ये 1/3 हम बाहर कॉमन ले लेंगे। तो हमारी जो नई इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 1/3 9a² + 12ab + 4b स्क्वायर। आया समझ में? देखो फिर से देखो एक बारी क्या करना है, 3/3 से मल्टीप्लाई करना है सारी इक्वेशन को। क्योंकि ये स्टार मार्क क्वेश्चन है तो कुछ तो सोचना पड़ेगा इसमें। तो देखो फिर हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सके। सिमिलरली यहाँ पे भी हम 3 से कैंसिल आउट कर दे 3 और ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये तो सिंपली हो गया। इसमें फिर से हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा कि अगर हम प्रॉपर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं तो कुछ बात नहीं बन रही, लेकिन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 हमें मिल रहा है और हम इस 1/3 को सारों में से बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो 1/3 बाहर आ गया और ये हमें फिर से जाना पहचाना एक्सप्रेशन मिल गया। अब क्या करना है, वही हमें इनकी सीट्स पे इनको बिठाना है। क्या करो, ब्रैकेट्स बनाओ, देखो ये किसका स्क्वायर है और यहाँ पे प्लेस कर दो इन्हें। 9a², 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ पे 3a आ जाएगा। और 4b² में 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पे 4b आ जाएगा। फिर इन दोनों को इन ब्रैकेट्स में पुट कर दो। ब्रैकेट्स में रखने के बाद वैल्यू यहाँ पे 3a आया, यहाँ पे 2b आया। 3a को फर्स्ट में रखो, 2b को सेकेंड वाले ब्रैकेट में रखो। 1/3 को भूल मत जाना, बाहर हमारे पास 1/3 भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, देखो मैं ही भूल गई है ना 1/3 और 3a + 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें ये आइडेंटिटी पता है। तो देयरफॉर फैक्टर्स आर, यहाँ पे भी 1/3 आएगा, 3a + 2b, 3a + 2b, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ पार्ट। Sixth part is 9/5 s² + 6sv + 5v²। इस क्वेश्चन में भी स्टार मार्क है, मतलब यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने पहले ही 5th क्वेश्चन में दिमाग लगा लिया है, वही हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। देखो यहाँ पे भी उसमें क्या था, इधर की तरफ डिनोमिनेटर परेशान कर रहा था और इधर की तरफ न्यूमरेटर परेशान कर रहा था। यहाँ पे इन्होंने रिवर्स कर दिया, यहाँ फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर परेशान कर रहा है और थर्ड टर्म में न्यूमरेटर परेशान कर रहा है। तो अब क्या तुम सोच सकते हो थोड़ा सा कि क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? एक बार पॉज करो वीडियो को और कमेंट में मुझे बताओ। पॉज करो, अभी करो, चलो हो गया, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ 5 परेशान कर रहा है और क्या हम इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 25 बन जाएगा, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, सारी टर्म्स को 5/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐसी टर्म्स मिलेंगी। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 9 को एज इट इज़ रखना है। तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस 5 को इस 5 से कैंसिल आउट करेंगे और ये 1/5 हम इधर की तरफ ही रखेंगे, प्लस 6 5 ज़ा 30/5 SV। और यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल मत करना वरना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 1/5 को बाहर निकाल लेंगे या फिर 25/5 एज इट इज़ रखेंगे, ताकि पूरे एक्सप्रेशन में से हम 1/5 बाहर निकाल सकें। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये क्या बन जाएगा, 1/5 × 9s² + 5 6 ज़ा 30sv/5 + 25/5 v²। तीनों में 5 आ रहा है डिनोमिनेटर में, 1/5 को कॉमन ले लो, 1/5 9s² बचेगा यहाँ पे प्लस 30sv + 25v² हो गई ना सिंप्लीफाई। अब फिर से इनको इनकी सीट्स पे बैठा दो। क्या करना है, 1/5 तो बाहर रहेगा, एक ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 × 2 ब्रैकेट प्लस एक ब्रैकेट उसका स्क्वायर। यहाँ वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, 9 है तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो यहाँ 3s आ जाएगा। 25v² किसका होगा, 5v का, तो यहाँ पे 5v आ जाएगा। इन दोनों को इसमें प्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा 1/5 3s का स्क्वायर प्लस 2 × 3s और यहाँ से 5v आ जाएगा और ये हो जाएगा 5v²। अब देखो अगर चेक करना है तो देखो 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 आ गया 30 और sv, ठीक है। अब
ये 3s यहाँ आएगा, 5b यहाँ आएगा, इसका होल स्क्वायर। 1/5 को भूलना नहीं है। तो देयरफॉर फैक्टर्स आर 1/5 इंटू 3s प्लस 5b इंटू 3s प्लस 5b। हो गया ना बहुत सिंप्लीफाइड। आई होप ये समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से इसको देखो, पहले 5th पार्ट को देखो दोबारा से, फिर 6th पार्ट को देखो अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find values of the following using identity a minus b whole square. First part is 79 whole square. देखो a plus b का whole square और a minus b का whole square, उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है साइन का, माइनस। वहाँ पे 2ab के सामने प्लस साइन आता था, यहाँ पे 2ab के सामने माइनस साइन आएगा। बस इतना ही करना है। और दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो कि हम क्या ऐसी वैल्यूज़ लें जिससे हमारा आंसर बहुत सिंप्लीफाई आए। अब देखो जैसे 79 है, अगर हम इसको 100 माइनस 21 करते हैं तो 21 का स्क्वायर फाइंड आउट करना तो फिर से वही प्रॉब्लम वाली बात हो गई ना। लेकिन अगर हम इसको फ्रेंडली नंबर्स में कन्वर्ट कर दें, जैसे 80 माइनस 1, 79 को लिख सकते हैं ना 80 माइनस 1। तो अब ये देखो 80 का स्क्वायर करना भी इजी है और 1 का स्क्वायर भी करना इजी है। वहीं अगर हम इसको 100 माइनस 21 करते तो 100 का तो इजी होता, लेकिन 21 का अगर याद होता तो ठीक है, नहीं होता फिर भी हमें करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो और ज़्यादा ईजी है ना। तो देखो फिर क्या करेंगे अब हम, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिर्फ माइनस का साइन चेंज है, बाकी हमें वही करना है। पहले हमें इनको टेम्पलेट्स बनानी है इनकी, और फिर बाद में इनकी जगह पे हमें फिक्स कर देना है। a की जगह हमारा क्या आएगा 80 और b की जगह आएगा 1। अच्छा यहाँ पे लिख लेना, a और b की वैल्यू भी लिख लेना ताकि मिस्टेक ना हो। तो a 80 है और b 1 है, यहाँ a आएगा, यहाँ भी a आएगा, यहाँ b आएगा, यहाँ भी b आएगा। वैल्यूज़ पुट करो, सिंप्लीफाई करो। ठीक है, a की जगह पे 80 रखा, b की जगह पे 1 रखा, यहाँ 80 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 80 का स्क्वायर क्या होगा, 80 का स्क्वायर करने के लिए हमें 8 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो 64 और ज़ीरो, जितनी ज़ीरोज़ होती हैं उसका हम डबल कर देते हैं। यहाँ पे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे डबल ज़ीरो हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 6400 माइनस 8 2 ज़ा 16 और एक ज़ीरो, 82 ज़ा 160, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहना है, प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा 6241। सेकेंड पार्ट इज 193 का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 193 को लिख सकते हैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज़ को पुट करो, a की वैल्यू क्या है 200, b की वैल्यू क्या है 7। 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी कि 200 और b 7 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, 2 ज़ीरो है तो हम 4 ज़ीरो लिख देंगे, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 7 28 और 2 ज़ीरो लास्ट में लग जाएगी, प्लस 7 का स्क्वायर इज 49। सिंपली इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 37,249, है ना। बहुत ही सिंपल। बस एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे -7 मत करना, क्योंकि आइडेंटिटी में पॉजिटिव ही है, सिर्फ यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज 299। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 1। आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a की वैल्यू 300 है, b की वैल्यू 1 है, पुट करो आइडेंटिटी में। 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 ज़ीरो है तो 1 2 3 4 ज़ीरोस लग जाएंगी, माइनस सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 होता है, और जितने ज़ीरोज़ है उतनी प्लेस कर दो लास्ट में, प्लस 1 का स्क्वायर 1। वेरी इजी मैम, बस प्लस माइनस ही तो करना है, छोटे बच्चों का खेल है। ये आ जाएगा 89,401, है ना। बहुत ईजी एक्सरसाइज, समझ में आई? अगर आई है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।